वेलकम बैक। तो ब्रेक के बाद हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला जारी। हमारे साथ ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत कर आए हुए वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने भारत को भी धूल चटाई है, और उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और मैंने जिस तरह से कहा था कि जो छोटा सा नन्हा शहजादा 9 साल का शहजादा है और ये भी गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, अब्दुल कबीर फारूक खान। और हमारे साथ कबीर मौजूद। कबीर कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? ओ यार इतनी बेजारी क्यों, गोल्ड मेडल जीत कर आए हो भाई। मैं तो गोल्ड मेडल जीत कर आता भंगड़ा डालते हुए स्टूडियो के अंदर आता। कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है? सब लोग बहुत तारीफ करते होंगे कि वाह भाई तुम क्या काम करके आ गए हो। कौन सी किक मारी थी, पंच मारा था जब नॉकआउट हो गया? शुरू में भागते भागते आ रहा था, कट किक मारी और गिर गया। अच्छा, कटिंग मारी गिर गया। वाह भाई, मतलब ऐसे आपने इसको रिंग में उतारा कि सामने वाले पर इसकी धाक बैठ गई, और ये माशाल्लाह इतना एक्टिव होकर ये रिंग में उतरा कि उसने आते ही नॉकआउट किक लगाई और दुश्मन को नॉकआउट कर दिया। हमारे कराची में भी ऐसे राइडर्स ने कटिंग मारते हैं और अगला बंदा गिर जाता है, फिर गालियां पड़ रही होती हैं। यहाँ मेडल मिल गया माशाल्लाह से। भाई ये बताओ, ट्रेनिंग वगैरह के अंदर चोरी तो नहीं करते? चोर तो नहीं हो? ट्रेनिंग चोर या ट्रेनिंग लग के करते हो? लग के करते, चोरी वोरी कुछ नहीं करते। वाह भाई, कुछ चोरों के लिए पैगाम है जो मुल्क में चोर बैठे हैं बड़े बड़े। आप भी अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर लें तो इसी तरह बच्चे की तरह दुनिया भर में गोल्ड मेडल जीतेंगे आप पॉलिटिक्स के अंदर। ये तो बताओ कि सामने कौन था, कौन से मुल्क से लड़े थे? पहले मलेशिया से हुई, फिर चाइना से फाइट हुई, फिर उससे हुई नेपाल। अबे चाइना तो दोस्त था, उसको भी हरा दिया। अच्छा, मलेशिया में जाके मलेशियन को ही हरा दिया। अच्छा, कुछ छोड़ा ही नहीं छोड़ा है। तो कितने ममालिक से आप जीते अपनी फाइट, या सबको नॉकआउट किया? नॉर्मल फाइट थी, टाइमर से जीते हैं। 1 मिनट का टाइम था। अच्छा। खत्म हो गया, जीत गए। पॉइंट ज्यादा थे ना। अच्छा, इतना रिलैक्स है ना, मतलब यूं करके ना कबीर जो है ना भाई, जीत गए। लाइफ में क्या रखा है, अभी तो और जीते बाकी हैं, और जो है वो हमने मेडल जीतना है। मतलब लेवल चेक कर रहे हैं, लेवल ऑफ ग्रूमिंग और लेवल ऑफ आप देखें कॉन्फिडेंस चेक करें। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, नर्वस नहीं है, वो टैलेंट की कमी नहीं है। और ये कि अगर इसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे ये रिंग में उतरे हैं तो ये जीतने के लिए ही उतरे थे, और इनके कोच ने भी इनकी ऐसी ही तरबियत की थी कि भाई जीत कर। ये मुझे ज्यादा शरारती लग रहा है स्टूडेंट आपका। हाँ, शरारती तो बहुत है ना? ये अपने लेवल के बच्चों को खड़ा नहीं होने देता रिंग में। माशाल्लाह खूब पिटाई करता है। अच्छा, इनकी डाइट का आप खास ख्याल रखते होंगे, क्या क्या इनको खाना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल जमे रहे रिंग में? और डाइट तो इनकी सबसे मेन, जैसे कि बेसिक आपने इनको दूध पीना है, इन्होंने डेली बेसिस। हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत है, सबसे मेन तो हड्डियों का काम है। आपको पता है अगर हड्डियां कमजोर होंगी, अगर आपकी किक से किक टकराई तो हड्डी टूट सकती है। तो दूध मैंडेटरी है। उसके बाद आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, मीट हो गया, ये सब मैंडेटरी चीज़ें जो कि आपको पता है कि हम लोग जो है मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं, और जिस एरिया में हमारे एकेडमी का कैंपस है वो बहुत लो क्लास एरिया, आपको पता है कोरंगी अल्लाह वाला टाउन जो है, वहाँ लोगों के पास एक तो रहने के मामला आते हैं, सीवरेज के मामला आते हैं, पानी के मामला आते हैं। आप खुद इस बात से अंदाजा लगाएं, अभी जो रिसेंटली बारिशें हुई हैं उससे कराची कितना डैमेज हुआ है। बड़ी से बड़ी शाहराएं डूब गई, और वो कोरंगी अल्लाह वाला टाउन वाला एरिया तो ऐसा है कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पानी और गाड़ी बराबर। सही बात। और यहाँ तो चले शाहरा फैसल पे आपको सफेद पानी मिल रहा था। हाँ, इस इलाके में तो काला सीवरेज का पानी होता है, काला सीवरेज का पानी जिसको कहते हैं, घरों तक में ताफुन होता है, उसमें बू होती है। अच्छा, मैं ये क्योंकि मैं भी ग्रीन बेल्ट रह चुकी हूँ, तो मैंने देखा है जब आप ताइक्वांडो खेल रहे होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम योर डाइट, आप रोज़ाना जो वो एक्सरसाइज करते हो, जो आपकी वार्म अप एक्सरसाइज कराई जाती है, उस सब से आपकी बॉडी में एक ऐसी स्टिफ, कुछ ऐसा मतलब ऐसी ताकत आती है कि आपको लगता है कि वाकई आप कुछ तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। और वो मतलब या तो ये विल पावर का कमाल है या फिर ये कांस्टेंट ट्रेनिंग का कमाल है। तो उस टाइम मुझे लगता था मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे मतलब अपने याद है कि वो मेरा जो ट्रेनिंग का वक्त था उसमें मैं अपने आपको बहुत स्ट्रांग और फिट फील करती थी। तो यही क्या अभी आपके बच्चों, जितने आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ होता है? ऐसा ही कांस्टेंट ट्रेनिंग एक मेन चीज़ है कि जिसके अंदर इंसान का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब जैसे कि आप जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको बेसिक चीज़ें कराई होंगी, आपको कुछ नहीं आता होगा, आपको स्ट्रेच नहीं आता होगा, आपको किक नहीं आती होगी, आपको स्टेपिंग नहीं आती होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप करते गए। अब आप एक चीज़ के यूज टू हो गए ना, तो आपने बोले आप जो करवाना करा लें। अब आपसे उसी लेवल की जो चीज़ कराएंगे आप चाहेंगे वो नहीं, उससे ऊपर की कराएं। उससे क्या होता है, आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है और आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और जिस तरीके से आपको अगर कोई किक बोले एक
मतलब एक दफ़ा करनी है। अब आप एक केक को एक दफ़ा करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप क्या बोले, नहीं अब मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 4 दफ़ा करूँगा, अब मेरा लेवल अप हो गया। Yes. तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ इन्हांस होती हैं और बच्चा आगे बढ़ता है इस चीज़ के लिए। कबीर ये तो बताओ कि फेवरेट टेक्निक कौन सी है? फ्लाइंग किक है, मिड किक है, फेस किक है या फिर पंच है? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पसंद भी है? मेरे तो कट की साइड की है, मतलब उसको कट की अच्छा, कट केक तुम साइड केक को कह रहे हो? साइड हाँ, कट केक वैसे होती है साइड basically। केक बहुत मैं भी इसी से चैंपियनशिप जीती थी। साइड केक आपकी ना नॉकआउट केक होती है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। वो जो है ना आप उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते, लेकिन जब वो आप साइड केक उस बिल्कुल चूंकि Open वो करते हैं, जी, जी। उसके मतलब पेट के रीजन में होती है, तो जी, वो बिल्कुल बगैर बैलेंस के वो फौरन भाग के पीछे गिरता है। तो दोनों ये सबसे चीज़ों में होती बेहतरीन है। केक है आई वो थिंक। दोनों बॉडी के लोअर पार्ट पे भी हिट होती है, फेस पे भी हिट होती है, और एक क्लब लेवल पे भी डायरेक्ट फेस हिट करता है। हाँ बिल्कुल, साइड केक तो टिकने नहीं देती अपने क्योंकि एक दफ़ा आपकी केक रिप्स पे पड़ी और आपको रिप्स में फील हुआ तो बड़े बड़े बैठ अच्छा, जाते हैं। बच्चों को इंजरीज हुई हैं अब तक कोई, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह safe छोटी side है? इंजरीज जो कि होती हैं, जैसे कि आपको सॉइलिंग हो गई है, कुछ हो गया, किक लगती है, वो सेफ्टी तो हम पूरी पहनते हैं, बट ये कि अनफॉर्चुनेटली किसी की किक कोई आते हड्डी आते नहीं टूटती, कुछ ऐसा नहीं होता। होता है। होता है? देखिए स्पोर्ट्स में बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं, उसमें इंजरी होती है, अच्छा, लेकिन बात ये है कि वो डिपेंड करता है उसके लक के ऊपर, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर किक लगी, सेफ्टी भी पहनी हुई, लेकिन वो किक की पोजीशन ऐसी थी कि सेफ्टी भी घूम गई। अच्छा। अब हम यहाँ अपने पाँव पे शिन गार्ड पहनते हैं, मिसाल फाइट करते गए वो लूज हो गया, थोड़ा सा टर्न हो गया, उसी वक्त किक पड़ी ओए, तो वो डैमेज हो सकता सही है। ये हो भी जाता है, नहीं होने को कोई भी चीज़ नहीं होती, होने सही को बात बहुत है। सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसके लिए सेफ अज़म और जर्नी हौसला भी थी, चाहिए। बिल्कुल सेफ समझिए। जर्नी थी, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको स्टेमिना चाहिए फाइट के अंदर। तो बगैर स्टेमिना के आप फाइट ही नहीं कर सकते। आपने 2 किक करी, आप थकना शुरू हो जाएंगे और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते फाइट। ठीक है, आखिर में एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहूँगा, जो ये तो हो गई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, लेकिन हुकूमत सिंध के पास भी एक मिनिस्ट्री है, खेलों की मिनिस्ट्री, और हुकूमत पाकिस्तान के पास भी एक मिनिस्ट्री है जो कि खेलों की मिनिस्ट्री है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कहलाती है। इनके वज़रा भी होते हैं, इनके सेक्रेटरी भी होते हैं, इनकी पूरी एक हायरार्की होती है। कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त, ना तो फेडरेशन को, ना इनके क्लब को, ना इन बच्चों को जो कि गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं। जस्ट 9 ईयर्स और 12 ईयर्स के बच्चे, और ऐसे पता नहीं कितने बच्चों को ये हसन अली ट्रेन कर सकते हैं और गोल्ड मेडल जितवा सकते हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि 1 रुपए की भी जो है वो कहीं से कोई सब्सिडी या फिर हुकूमती तौर पर एक हेल्प होती है, मदद होती है, वो नहीं हो रही है। कुछ पैगाम देना चाहेंगे हसन भाई? इस वक्त कैमरा आपके सामने है, आखिरी लम्हात हैं, इन बच्चों का फ्यूचर है माशाल्लाह से आगे, और यूनियन चैंपियनशिप्स लड़नी है और मेडल जीतने हैं। आप और कितने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, और कितनी कैपेसिटी है आपके पास, हुकूमती सपोर्ट अगर आपको मिल जाए? मैं तो सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए ऐसे वेन्यूज़ तैयार करे जो कि हमारे स्टैंडर्ड को मीट करें, और फिर हम जब उस लेवल पे जाके करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है, जब वो हमारी चीज़ों को पूरा करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें देखेंगे भी, चेक एंड बैलेंस भी करेंगे, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है तो आप कितना कर रहे हैं। तो सिर्फ उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ एक खेल पे सब फोकस ना करें, उसके अलावा जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उन पे पर्सनली आप फोकस करें, देखें डाउन टू अर्थ कौन कौन से क्लब्स, कौन कौन सी अकेडमीज़, कौन कौन सी चीज़ें एफर्ट कर रही हैं, और पर्सनल लेवल पे एफर्ट करने के बाद मेडल लेके आ रही हैं, तो उनको कुछ रिगार्ड मिलना चाहिए। और उनका इन फ्यूचर, जैसे अभी ये बच्चे मेडल लेकर आए हैं, इन फ्यूचर और इवेंट में भी जाएंगे तो उनमें उनका सपोर्ट मिलेगा, तो हम यहाँ 2 बच्चे लेके गए, हम 10 बच्चे लेके जा सकते हैं। और आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा ताल्लुक औरंगी अल्लाह वाले टाउन से है, वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे और ऐसा टैलेंट है जो कि सिर्फ मोहताज है पैसों का। अगर आप उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो आपके पाकिस्तान के लिए मेडल भी लाएंगे और आपका प्राइड भी बनेंगे। ठीक है, बहरहाल बहुत अच्छा पैगाम था हसन भाई, थैंक यू सो वेरी मच। so much आपको। कबीर, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। 9 साल के, और 9 साल में इतनी बड़ी बड़ी जंगें फतह कर ली हैं। 9 साल में तो हम साइकिल से गिर जाते थे तो रोते थे और उठ नहीं पाते थे, और फिर उसके बाद जो है वो अम्मा अब्बा हमें बैंडेज कर रहे बहुत होते बहादुर बच्चे थे। सो प्राउड ऑफ यू, आप पर भी, अब्दुल्ला पर भी, और इनके वालिदैन पर भी, जिन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, बच्चों को लेके जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ हो, कोई काला कोट पहना हो, या किसी सहाफ़त में हो, या किसी डॉक्टरी में सफ़ेद कोट पहना हो तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आपका सिर्फ एक विजन होना चाहिए कि मुझे इस मुल्क का नाम रोशन करना है, रस्ते अल्लाह ताला खुद बना देता है। ऐसे फरिश्ते, हसन अली जैसे उस्ताद आपको उनसे मिलवा
देता है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर बिल्कुल, रहे हैं, मेरे ख्याल आपके में बच्चों को इनकी ग्रूम करता है। कामयाबी का सहरा इनके पेरेंट्स के साथ साथ इनके कोचेस को भी जाता है। Obviously। ये बच्चे जो है तभी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल फिर एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे और कोशिश ये रहती है हमारी इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर कि जो मुल्क के नौजवान हैं, जो मुस्तकबिल के मेमार हैं और जो खास तौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले इस शो के अंदर दिखाया जाता है। यू कैन जस्ट नेम इट कि जिसको किसी मीडिया चैनल्स के ऊपर आने से पहले ही पहले हम राब्ता करते हैं और फिर उनको लेकर आते हैं। उनका भी बड़ापन है कि वो यहाँ पर आते हैं, इस मॉर्निंग स्पॉट को, इस चैनल को वो इज्जत देते हैं, वो जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। मुझे, मेरी टीम को, मेरे टैलेंटेड से नौजवानों और जो गेस्ट हैं इस वक्त होने यार, उनको भी और मेरी को होस्ट को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।